Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आज के टॉपिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि ये टॉपिक का हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यूज आना है। तो आज का टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, सारी चीजें ठीक है इस टॉपिक से रिलेटेड होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे। हम लोग पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ाई किए थे। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उसको मैंने आप लोगों को कोरिलेट किया था जब आप मैकेनिक्स में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते थे सिस्टम की, कि हर सिस्टम, जो सारे सिस्टम है, वो अपनी एक लीस्ट एनर्जी वाले स्टेट में जाना चाहते हैं और वहां पे जाने के लिए वो लोग एक वर्क करते हैं, राइट। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर ये वर्क पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो इंटरनल फोर्सेस के वर्क पॉजिटिव होंगे तो सिस्टम की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कुछ काम करेगा तो वो एक कम एनर्जी स्टेट में जाने के लिए काम करेगा, तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। और अगर वर्क पॉजिटिव होगा इंटरनल फोर्स, सॉरी नेगेटिव होगा इंटरनल फोर्सेस का वर्क, तो सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज होगी, राइट। तो इसको हम लोगों ने एक इक्वेशन के फॉर्म में देखा था, उसको हम लोग ऐसे लिखते थे, वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू। इस तरह से हम लोग लिखते थे, राइट। डेल्टा यू कैन बी सेड टू बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डेल्टा यू को मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज बोल सकता हूँ, राइट। और ये माइनस साइन क्यों है? ये माइनस साइन आप लोगों को बताता है कि सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी अगर ये वर्क डन पॉजिटिव होगा। देखिए ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा यू को नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी ये नेगेटिव और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा यू नेगेटिव मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल नेगेटिव, मतलब यू फाइनल लेस देन यू इनिशियल। तो आप लोगों ने इंटरनल फोर्सेस से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की एक रिलेशन देखा। अब हम लोग एक्सटर्नल फोर्सेस से भी इसका रिलेशन दे सकते हैं क्या? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का देख सकते हैं। जैसे दो पार्टिकल है, ठीक है, जो इनिशियली r1 डिस्टेंस पे सेपरेटेड थे, ठीक है। इस पार्टिकल को जब मैं एक r2 डिस्टेंस, एक नई डिस्टेंस पे ले जाता हूं यहां से, ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। मैं आप लोगों को बताया था कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा, और वो मैं चेंज कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, उसको मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस से भी लिख सकता हूं क्या? देखिए कैसे लिखूंगा। अगर मैं इन दो पार्टिकल का एक सिस्टम बना लूं और वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लूं इन दो पार्टिकल का सिस्टम बना के, तो मैं क्या लिखूंगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, राइट, इज इक्वल्स टू डेल्टा के ही बोलता हूं। और सिंस मैं इनको स्लोली मूव कर रहा हूं, हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो चार्ज पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आप स्लोली करते हैं, राइट, क्योंकि तभी आप एक्सटर्नल वर्क से कोरिलेट कर सकते हैं उस चीज को। अगर स्लोली नहीं होगा तो एक्सटर्नल वर्क को आप पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर नहीं कर सकते। मैं अभी बताता हूँ। देखिए अगर इसको मैं स्लोली मूव किया तो डेल्टा के ही जीरो हो गया क्या? तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस आ गया। और यही वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस को मैं माइनस डेल्टा यू लिखता हूँ, ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा यू के बराबर आ गया। तो बस यही एक इक्वेशन है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इज इक्वल्स टू माइनस में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। या तो आप खाली इस इक्वेशन को समझ लीजिए, ठीक है, या फिर आप एक कंप्लीट इक्वेशन को समझ लीजिए, पूरी इक्वेशन को इसके साथ मिला के, राइट। तो ये दोनों तरीका से समझा जा सकता है, लेकिन ये वाला पार्ट का रोल सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब डेल्टा के ही जीरो होगा, मतलब स्लो मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल होंगे। ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। स्लो मूवमेंट ऑफ चार्जेस होंगे तभी आपके पास ये निकल के आएगा, राइट। तो यहाँ पे मैं चार्जेस लिख देता हूँ, ठीक है क्या? तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को ध्यान रखनी है। तो ये थी पूरी पोटेंशियल एनर्जी वाली बात। अब पोटेंशियल क्या है? देखिए पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब मैं दो चार्ज पार्टिकल की बात करता हूँ तो वो दो चार्ज पार्टिकल या फिर तीन चार्ज पार्टिकल्स या फिर चार्ज पार्टिकल का सिस्टम होता है, तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिक क्वांटिटी होती है, राइट, कि उन सारे पार्टिकल को मैं इनफाइनाइट से अगर स्लोली मूव करते हुए लाता हूँ
ठीक है, सारी बातों का एक अपना महत्व है, राइट। सारे पार्टिकल्स को मैं इन्फिनिटी से स्लोली मूव करते हुए लाता हूं और उनको उनकी रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रख देता हूं जिस पोजीशन पे वो हैं। तो वहां तक जो भी मुझे वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्सेस का मेरे को वर्क करना पड़ा, वही होता है उनकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और मैं सिंस इनिशियल स्टेट जो कि इनफाइनाइट वाली स्टेट थी उसको मैं जीरो बोलता हूँ, राइट, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी में जीरो बोलता हूँ। तो मुझे यहां तक जो भी पार्टिकल को वर्क करना पड़ा वो उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि यूएफ आपके पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएगा। देखिए क्या होता है यहाँ पे, इसी को मैं अगर आगे एक्सटेंड करूं तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और जब मैं इन्फिनिटी की बात करता हूँ तो यू इनिशियल जीरो हो जाता है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है सिस्टम की। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एक यूनिक क्वांटिटी होती है, राइट, ये वेरी नहीं करती। ठीक है, किसी अगर मैं एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर दूं जो एक रेस्पेक्टिव पोजीशन पे रखे हुए हैं तो उनकी एक यूनिक क्वांटिटी होगी। लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल पूरे स्पेस में डिफाइन होता है और हर जगह पे अलग अलग पोटेंशियल होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल इज एन स्पेशल क्वांटिटी, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन टू पोजीशन, हर पोजीशन पे अलग अलग पोटेंशियल होता है उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, राइट। जो मैं इनिशियल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा था, जैसे चार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लीजिए आप, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, पार्टिकल 4। इन चार पार्टिकल्स का जो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, चार पार्टिकल्स जो हैं इस सिस्टम में, इनकी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ एक यूनिक क्वांटिटी होगी, बट इनका पोटेंशियल हर स्पेस पे, ठीक है, हर स्पेस पे इन चार्ज पार्टिकल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। चाहे आप किसी भी बात कर रही इस स्पेस में अलग, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे पोटेंशियल अलग, सी पॉइंट पे पोटेंशियल अलग, डी पॉइंट पे पोटेंशियल अलग, ई पॉइंट पे पोटेंशियल अलग, हर पॉइंट पे पोटेंशियल अलग अलग होगा, राइट। तो अगर मैं किसी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं, राइट, इन दो पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो वो किस तरह से डिफाइन होता है मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अगर मैं इन दो पॉइंट से, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वी बी फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। मैं आप लोगों को शुरू से बताता आया हूं कि जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात करेंगे, चेंज की बात करेंगे, डेल्टा की बात करेंगे, तो हम लोग फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू की बात करते हैं, राइट। तो डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तीनों बातें बोली जाती है। इसको आप चेंज इन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। तो ये वी बी माइनस वी ए जो मैं लिखूंगा वो बोलूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये सारे वर्ड्स की एक अपनी इंपॉर्टेंस है, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकल के आया, वी बी माइनस वी ए इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्लोली, ठीक है। स्लोली की बात मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखिए स्लोली का इंपॉर्टेंस, डेल्टा के ई जीरो, तभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स को मैं डेल्टा यू के बराबर लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्यू की बात नहीं हो रही है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी में यही यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह कोई एक चार्ज रहता था, एक क्यू चार्ज रहता था जिसको हम लोग मूव कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की चेंज हो रही थी, पर यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बी इज द फाइनल पोजिशन एंड ए इज द इनिशियल पोजिशन, राइट। तो अगर अगर इस 1+1 कूलम चार्ज की जगह पे क्यू चार्ज होता, ठीक है, इस +1 कूलम चार्ज की जगह पे क्यू चार्ज होता जो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, सपोज ये Q1 बोल दूं, ये Q बोल दूं, ठीक है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाता है कि डेल्टा यू के बराबर होता है कि यही वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर +1 कूलम के बराबर, +1 कूलम की जगह पे क्यू चार्ज होता तो यही एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या डेल्टा यू के बराबर होता है क्या? तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू पर यूनिट चार्ज, ठीक है, क्यू चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू इज इक्वल्स टू वी बी माइनस वी ए, और यही चीज पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। अभी हम लोग प्रूफ कर देंगे इस चीज को अगर ये समझ नहीं आ रहा है।
डेल्टा यू बाय क्यू। ठीक है, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन निकल के आती है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसको मैं डेल्टा यू बाई क्यू लिख देता हूँ, क्योंकि इसी क्यू चार्ज को जब मैं मूव कर रहा था तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो रहा था, राइट, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हो रहा था, उसी को मैं पोटेंशियल एनर्जी के बराबर बोल रहा था। तो अगर मैं उसी चार्ज क्यू से उसको डिवाइड कर देता हूं तो वो +1 कूलम को मूव करने के वर्क के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसलिए इसको डब्ल्यू एक्सटर्नल क्यू बाय क्यू बोल देता हूं, राइट। तो अब आप देखिए, इसको मैं प्रूव भी कर देता हूं आप लोगों के लिए। सपोज देखिए, वहां पे मैंने Q1 चार्ज लिया था और यहाँ पे Q चार्ज लिया था, राइट। इस Q चार्ज को जब मैं R1 से R2 पोजीशन पे ले गया था तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क मैंने डेल्टा यू के बराबर बोला था, और यही मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वो के क्यू इंटू क्यू, के Q1, इस कैपिटल क्यू की जगह आप Q1 रखेंगे, के Q1 इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1/R2 माइनस 1/R1। ठीक है, ये होगा आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, क्योंकि डेल्टा यू डिक्रीज होगा, राइट। देखिए यहाँ पे ये दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है मानो तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ठीक है, ये इसको इधर रिपेल कर रहा था, ये इसको इधर रिपेल कर रहा था। अब ये लोग दूर हो गए हैं एक दूसरे से तो ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा खुश होंगे, है ना। तो ये डेल्टा यू था। अगर इसी क्यू की जगह पे मैं एक यूनिट चार्ज रख देता हूँ +1 कूलम, +1 कूलम, तो देखिए इस पे फोर्स कितना लगेगा। इस पे फोर्स हर पॉइंट पे मैं लिख सकता हूँ के Q1 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, किसी आर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क बोलूं, इसी 1 कूलम पे एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क बोलूं, अगर मैं इसको स्लोली मूव करता हूं तो, ठीक है, अगर देखिए इसको मैं स्लोली मूव करूंगा तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्या। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो ये फेंका जाएगा क्या पार्टिकल? हाँ, उड़ के चला जाएगा ये, क्योंकि इसमें फोर्स लग रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपेलेंट, तो ये बहुत तेजी से जाएगा, पर मुझे तो स्लोली मूव करना है। तो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन, ये एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन होगी। मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इधर फोर्स लगा के, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के धीरे 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 मूव करूंगा, ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाए और इस पे नेट फोर्स जीरो हो, कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो पाए, कोई वेलोसिटी जनरेट ना हो पाए। इसलिए एक्सटर्नल फोर्सेस हर इंस्टेंस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, जो इस पे इस डायरेक्शन में लग रहा था, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जो बराबर होगा उसी को हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन। करेक्ट। तो अब देखिए, एक्सटर्नल फोर्स जो इस पे लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस मैं बोल दूंगा, देखिए माइनस ऑफ इंटरनल फोर्सेस का, ये एक्सटर्नल फोर्सेस होगा इनटू डी आर। ठीक है, और इंटरनल फोर्स जो होगी इसकी वो कितनी होगी? माइनस ऑफ के Q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायरेक्शन, इंटरनल फोर्सेस की डायरेक्शन और डी आर की डायरेक्शन सेम है क्या? अरे इधर ही लग रहा है इंटरनल फोर्सेस इस डायरेक्शन में, और डी आर भी इधर है, तो ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वर्क डन क्या होता है? dw इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, और ये माइनस साइन एक्सटर्नल फोर्सेस की डायरेक्शन बताने के लिए, मल्टीप्लाइड बाय डी आर। ठीक है, तो आप देखिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क +1 कूलम चार्ज के केस में आएगा वो क्या है? के Q1 और डी आर बाय आर स्क्वायर, ये आपका -1 बाय आर आ जाएगा क्या? ठीक है, और इसकी लिमिट्स आप डाल देंगे R1 से R2, और यहाँ पे एक माइनस साइन भी था। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मिलके पॉजिटिव, तो ये के Q1 बाय 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1 आ गया, और इसी को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोला था क्या? ये जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आया, इसी चीज को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोला था। ठीक है, तो इसी चीज को मैं डेल्टा वी भी बोल देता हूँ यहाँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा वी। ठीक है, अब आप ये दोनों चीजों को कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों चीज को आप कंपेयर कर लीजिए, ये दोनों केस में जो अलग अलग वर्क डन आया एक्सटर्नल फोर्सेस का। देखिए, ऊपर जो मैंने बोला था वो सच बोला था क्या? अरे झूठ नहीं बोलता मैं आप लोगों से भाई, सही बोलता हूँ हर चीज। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों जो पोटेंशियल एनर्जी है डेल्टा यू बाय क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा वी हो गया क्या?
ये डेल्टा वी लिखा है, अरे ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है और ये डेल्टा यू है। अब आप देख लीजिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू हो गया क्या? अरे हो गया। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को समझनी है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस in moving a q charge gives you the change in potential energy, or work done by external forces in moving plus 1 coulomb of charge, a unit positive charge, gives you change in electric potential। ठीक है, और ये मूविंग जो मैं बोलता हूँ वो स्लोली मूविंग की बात करता हूँ, तो ये डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये वाली। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं। तो चेंज इन पोटेंशियल तो हम लोग को पता चल गया, जैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पता चलता था अगर R1 से R2 डिस्प्लेस होता है तो। ठीक है, डेल्टा V इज इक्वल्स टू डेल्टा U बाय Q, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग अ Q चार्ज डिवाइड बाय Q, या फिर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस इन मूविंग प्लस 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये पूरी डेल्टा V की बात हो गई, ये तो मुझे समझ में आ गया, ये मेरे को समझ में आ गया। अब मैं क्या बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आपने तो चेंज निकाल लिया, वेरी गुड। ठीक है क्या, तो अब आप देखिए डेल्टा V इज नथिंग बट डेल्टा U बाय Q। मतलब अगर मैं यूनिट डिफाइन करना चाहूँ पोटेंशियल की, तो यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिए। डेल्टा U की यूनिट जूल हो जाएगी क्या, और Q की यूनिट कूलम्ब हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की या फिर किसी भी एनर्जी की, और चार्जेस की यूनिट मैंने आपको वेक्टर्स में बताया है कूलम्ब होती है। तो देखिए वोल्ट जो होता है वो पोटेंशियल की यूनिट होती है जिसकी वैल्यू जूल पर कूलम्ब होती है। ठीक है, तो पोटेंशियल की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो जूल पर कूलम्ब होती है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एसआई यूनिट है, राइट। तो हम लोगों ने चेंज इन पोटेंशियल और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना। ठीक है, जब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स का वर्क करेंगे इन मूविंग दैट क्यू चार्ज पार्टिकल स्लोली बाय अ पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ये सारे शब्दों का अपना एक अलग मीनिंग है। ठीक है, स्लोली का क्या मीनिंग है मैंने आपको बताया, डेल्टा के ई आपकी जीरो होती है। ठीक है, ए से बी जब जाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंस स्लोली मूव कर रहा हूँ डेल्टा के ई जीरो, तो एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और वही डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात करूं, ठीक है, पर यूनिट चार्ज की बात करूं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वो पोटेंशियल हो जाता है। इसीलिए अगर किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर ये क्वांटिटी डिफाइंड है तो मैं हर पॉइंट पे इसको डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, एक मुझे क्यू की जरूरत नहीं है, एक टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं है, ये एक यूनिट चार्ज के लिए डिफाइंड है। इसीलिए किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में अगर से सपोज बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम है तो मैं हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू निकाल सकता हूँ, राइट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में एक प्लस 1 कूलम का चार्ज मैं मूव करूंगा, स्लोली मूव करूंगा, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क को मैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोल दूंगा बहुत आसानी से। ठीक है, अब आप देखिए मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो आ गया, पर सिंस पोटेंशियल इज एन स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल्स, मुझे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं एक रेफरेंस जो है वो लेता हूँ, एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ, और वो रेफरेंस पॉइंट हम लोग जिस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी में लेते थे वही लेते हैं, दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी पे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो मान के चलता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी जीरो बोल सकता हूँ, इंफिनिटी पे जीरो बोल सकता हूँ भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अरे बोल सकता हूँ। सपोज इंफिनिटी में एक पॉइंट है इस चार्ज पार्टिकल से इंफिनिटी पे, ये चार्ज पार्टिकल इंडिया में रखा है और यूएसए में कोई पॉइंट है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखिए कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा इस पार्टिकल पे, और दो पार्टिकल को यहाँ से उठा के एक मूव कर दीजिए प्लस 1 कूलम को, डेल्टा वी जीरो होगी। ठीक है, और डेल्टा वी जीरो मतलब वी कांस्टेंट, तो इन्फिनिटी पे सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल कांस्टेंट, और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उसको मैं एक रेफरेंस सिस्टम मान लेता हूँ कि वहां पे वी जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि दो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट है,
वो दोनों को एकदम आप सेपरेट कर दीजिए, दूर ले जाइए, तो वो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगा नहीं रहे होंगे। ठीक है, अगर वो लोग रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को नहीं लगा रहे तो मतलब वो लोग खुश है। ठीक है, अगर पास होते तो वो दोनों एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाते और बोलते दूर जा, मुझसे दूर जा, और वो अगर दूर जाते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती, तो वो कितना दूर जा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वो दूर जा रहे हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही, इन्फिनिटी सेपरेट कर दो और वहां पे उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। तो इसीलिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है पोटेंशियल एनर्जी के जैसे ही इन्फिनिटी पे जीरो मान लेता हूँ, पहली बात। अब इस इन्फिनिटी जो रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मैं हर पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? देखिए, यहां से एक +1 कूलम का चार्ज को आप उठाकर ले आइए यहाँ, ठीक है, जो भी वर्क डन होगा बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो यहाँ पे पोटेंशियल हो जाएगा क्या? क्योंकि यहाँ पे तो पोटेंशियल, मैंने अगर इसको ए पॉइंट बोलूं इन्फिनिटी को, ठीक है, दिस पॉइंट इज एट इन्फिनिटी एंड दिस पॉइंट इज वेरी नियर टू सिस्टम, तो इसको मैं वी बोल देता हूँ यहाँ का पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल वी बोल देता हूँ। ठीक है, तो वी बी माइनस वी इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय मूविंग +1 कूलम ऑफ चार्ज स्लोली। ठीक है, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसको तो मैं जीरो बोल रखा हूं। ठीक है, तो सीधा इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए, इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वहां पे वीबी पोटेंशियल निकल के आ जाएगा, इसका वर्क डन। ठीक है, और इसी का वर्क डन की अगर मैं बात करूं तो वो हम लोग दो चार्ज पार्टिकल्स के लिए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। दो चार्ज पार्टिकल मतलब यहाँ पे एक सिंगल चार्ज पार्टिकल क्यू रखा होगा और यहाँ पे +1 कूलम का होगा, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। उससे पहले एक और इस बार कंसेप्ट सीखते हैं कि इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा उसको हम लोग क्या, मैं ऐसा लिख दूं, डेल्टा यू बाई क्यू। ठीक है, अगर मैं सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो मैं इसको डेल्टा यू बाई क्यू लिख सकता हूँ, क्योंकि डेल्टा यू क्या है, अरे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग क्यू चार्ज, पर मुझे तो 1 कूलम का चार्ज चाहिए पोटेंशियल के बराबर, तो डिवाइड बाय क्यू कर दिया और इसको पोटेंशियल के बराबर कर दिया या फिर इसके बराबर कर दिया। अरे कर सकता हूँ, दिमाग लगाइए थोड़ा, बहुत आसानी से कर सकता हूँ। डेल्टा यू क्या है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क बाय मूविंग अ क्यू चार्ज, क्या, फ्रॉम इन्फिनिटी टू वीबी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू वीबी, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखिए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स की बात है, तो यूबी माइनस यूए बाई क्यू लिख दूं क्या इसको मैं? अरे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, क्योंकि ये यूबी माइनस यूए क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय स्लोली मूविंग, ठीक है, क्यू चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। ठीक है, तो उसको डिवाइड बाय क्यू कर दिया तो ऑलरेडी वो यूनिट चार्ज हो गया। ठीक है, और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन होती है। अब आप देखिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के लिए, इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो इसके लिए यूए जीरो नहीं होगा इन्फिनिटी पे। अरे यूए जीरो कैसे हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी सिस्टम के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, क्या, इनिशियल एनर्जी सिस्टम के पास कुछ है, क्योंकि सारे चार्ज पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास हैं। एक चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी में तो है तो क्या हो गया, इस सिस्टम के पास पूरी पोटेंशियल एनर्जी है। क्या, मैं किस सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करता हूँ, इस पूरे सिस्टम पे, ये चार्ज पार्टिकल सारे प्लस क्यू चार्ज को जब मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूँ, तो अगर सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की आप बात करते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मत कर दीजिएगा, ये जीरो नहीं होगी। अरे 80% लोग यहीं पे खत्म हो जाते हैं, 80% ऑफ द लोग यहीं पे गलती कर देते हैं कि यूए जीरो हो जाएगा। यूए जीरो नहीं होगा, यूए इज नॉट जीरो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, किस सिस्टम की बात कर रहे हैं पहले आपको वो सोचना पड़ेगा। मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसपे ये पूरे चार्ज पार्टिकल्स हैं और प्लस ये क्यू चार्ज जो इन्फिनिटी पे है। ठीक है, इस क्यू चार्ज पे जो फोर्सेस हैं वही सारे पार्टिकल्स के जीरो हैं, पर इनके आपस के एक दूसरे के फोर्सेस भी तो हैं जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करके बैठा है, इसीलिए यूए जीरो नहीं होगा। तो आप इसको कभी ऐसा मत लिख दीजिएगा कि वीबी इज इक्वल्स टू यूबी बाई क्यू। अरे यूबी बाई क्यू नहीं होगी, वो क्या होगी, डेल्टा यू बाई क्यू। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई क्यू। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आप लोगों से तो कभी गलती नहीं होगी अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल गिवन है तो सीधा डेफिनेशन पे चले जाइए। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल मतलब मेरे को 1 यूनिट कूलम का चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से उठाकर उस पॉइंट तक लाया, तो जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क है वही है उस पॉइंट का पोटेंशियल। बस डेफिनेशन पे चले जाइए, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मतलब एनर्जी तो पॉइंट की होती नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो किसी सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बाय मूविंग दिस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। जिस भी ओरिएंटेशन में वो रखे हुए उस ओरिएंटेशन तक एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क होगा इन मूविंग दिस चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो उसको मैं सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा, एज्यूमिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो एट इंफिनिटी ऑफ द सिस्टम, राइट। तो बस यहाँ पे इस बात को मैंने आप लोगों को बताना था कि सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स में यूए जीरो नहीं होगा, तो वीबी इज इक्वल टू यूबी बाई क्यू आप नहीं लिख सकते, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स की बात थी। अगर एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल, वन चार्ज पार्टिकल सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज पार्टिकल, अलग अलग लोकेशन पे समझते हैं, उससे फील आ जाएगी। सिंगल चार्ज Q का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये हम लोग समझते हैं। देखिए पोटेंशियल अगर मैं B पॉइंट पे बोलूं, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल Q यहाँ रखा हुआ है, ठीक है, और मुझे निकालना है इस B पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज पार्टिकल Q का, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहां से एक लाइन बना दूंगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस मैं नोट कर लूंगा कि किस डिस्टेंस पे निकालना है इस चार्ज पार्टिकल Q से। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इनफाइनाइट से, ठीक है, इन्फिनिटी से मूव करते हुए लाइए +1 कूलम को, और बताइए एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया, आपने कितना वर्क किया उस 1 कूलम के चार्ज को जब आप मूव करके उसको यहां से यहां तक रख देते हैं, ठीक है। तो आप एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकाल लीजिए। तो अब आप देखिए जब एक +1 कूलम का चार्ज को यहां से मूव करते हुए ला रहे हैं इस डायरेक्शन, ठीक है, एज्यूमिंग दिस Q चार्ज टू बी पॉजिटिव, ठीक है, मैं जनरलाइज पॉजिटिव के लिए हर चीज निकालता हूं, और फिर नेगेटिव केस के लिए उसका साइन के साथ जब हम लोग पुट करेंगे हमारे रिजल्ट्स में तो सारी चीजें आ जाती है हमारे पास, हम लोगों ने देखा था पहले भी, ठीक है। तो आप देखिए मैं प्रूफ करके ही बता दूंगा नेगेटिव के केस में क्या होगा। जब मैं 1 कूलम का चार्ज को यहां से ले जा रहा हूँ तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, क्या इंटरनल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, रिपल्शन फोर्स। तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में देना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में उसको स्लोली मूव करने के लिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में मुझे एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। तो बस मुझे एक वर्क निकाल लेना है। अब मुझे पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड जो है मुझे इसके बराबर देना पड़ेगा, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इसके बराबर देना पड़ेगा, तभी उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, वो एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बी पॉइंट को मैं r1 डिस्टेंस पे लोकेट करता हुआ मान लेता हूँ, राइट, इट इज एट डिस्टेंस r1, r1 पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फोर्स का एक जनरल एक्सप्रेशन लिख लेते हैं किसी r डिस्टेंस पे, क्योंकि फोर्स वेरी कर रहा है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, इसीलिए मैं सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लिख सकता, फोर्स का एक वेरिएशन है r के साथ। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर एक्सटर्नल फोर्स जो उसके बराबर होगा वो k इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 कूलम डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा, अगर ये डिस्टेंस r बोल देंगे किसी भी r पॉइंट पे, ठीक है क्या। और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, क्या ये होगी, इस डायरेक्शन को मैं यूनिट दे देता हूं, सपोज दिस इज आई कैप, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैं कोई भी एक यूनिट वेक्टर देता हूं आई कैप। अब आप देखिए जब मैं इसको यहां से यहां डिस्प्लेस कर रहा हूं तो इसके अलोंग एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूं dr, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और उसको मैं dr आई कैप बोल देता हूं या फिर dr वेक्टर बोल देता हूं, या फिर dr आई कैप ही लिख लीजिए आप, dr आई कैप। अब देखिए जब मैं dr आई कैप इस डायरेक्शन में लिखा हूं तो ये dr मैग्नीट्यूड है, क्या एक डिस्टेंस है, क्योंकि मैंने उसके साथ डायरेक्शन ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दी है, तो ये dr को मैं डिस्टेंस मान के चल रहा हूं, डिस्टेंस, इट इज अ डिस्टेंस, ठीक है। तो वर्क डन हो जाएगा dw, इसको मुझे इस पॉइंट से एक dr डिस्टेंस मूव करने में जो वर्क हुआ वो मैं f एक्सटर्नल डॉट dr वेक्टर लिख दूं क्या, f एक्सटर्नल देखिए k क्यू बाय r स्क्वायर
आई कैप डॉट डी आर आई कैप। ठीक है, अब आप देखिए जब मैं ये डी आर यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये मैंने क्या बोला, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, लेकिन एक्चुअल में जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस तक इंटीग्रेट हो रहा है। डी आर एक्चुअली होगा क्या, ठीक है, इसको मैं आर वन बोलूं क्या और इसको आर टू बोलता हूं, यहां से यहां मूव कर रहा है क्या, तो डी आर इज एक्चुअली आर टू माइनस आर वन, ये है डी आर, और आर टू छोटा है आर वन से, तो डी आर हमेशा नेगेटिव आएगा क्या, हमेशा नेगेटिव आएगा। जब मैं इंटीग्रेशन में डी आर को यूज करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा और लिमिट इन्फिनिटी से आर की ओर मूव करूंगा, तो देखिए जब आर की लिमिट इन्फिनिटी से आर की ओर जाएगी, ये लिमिट आर है, ठीक है, लिमिट ऑफ आर इन्फिनिटी से आर की ओर जाएगी, तो आर घट रहा है क्या, मतलब डी आर ऑब्वियसली नेगेटिव है, डी आर हमेशा नेगेटिव है। लेकिन मैंने तो इसको बोला था ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस डी आर को एक माइनस साइन के साथ यूज कर लूंगा, ठीक है, ताकि इसको मैं पॉजिटिव बना पाऊं, तो मैं इसको यहाँ पे माइनस डी आर लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस डी आर आई कैप। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया डिस्टेंस का, और ये डायरेक्शन हो गई जो मैंने आई कैप एज्यूम की थी, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग इंटीग्रेट करेंगे, आप लोग को हमेशा ध्यान होना चाहिए। और वैसे भी ठीक है, वर्क डन जो होगा ये टोटल, इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं, ठीक है, इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो जो वर्क आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वर्क आएगा क्या, अरे पॉजिटिव वर्क आएगा, जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये माइनस साइन मिस भी कर जाएं और फाइनल वर्क डन नेगेटिव आए, तो आप लोग को थोड़ा सा जो है वो समझ में आना चाहिए कि यार मैंने तो कुछ गलती कर दी, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है। तो ये जो है ये पॉजिटिव क्वांटिटी निकल के आएगी। अगर आप माइनस साइन भूल भी जाएं, ठीक है, तो आप बाद में माइनस साइन लगा लीजिएगा एग्जामिनेशन में, पर इसका कंसेप्ट क्या है वो मैंने आपको बताया। मैंने इस डायरेक्शन में एक डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट डी आर माना, डी आर इज द मैग्नीट्यूड, और एक डायरेक्शन दे दी आई कैप, ठीक है। और ये आई कैप डॉट आई कैप तो 1 हो जाएगा, और ये डी आर जो है मैंने आपको बताई हमेशा एक नेगेटिव क्वांटिटी रहेगी, क्योंकि मैं लिमिट जो यूज कर रहा हूँ वो इन्फिनिटी से आर यूज कर रहा हूँ, तो मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस डी आर यूज करना पड़ेगा, उसको डिस्टेंस बनाने के लिए, दैट इज माइनस डी आर। तो ये वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर माइनस डी आर इंटीग्रल में इन्फिनिटी टू आर वन डिस्टेंस तक मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया। देखिए इस बी की आर वन डिस्टेंस है, और इसी को मैंने बोला, ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होगा प्लस 1 कूलम ऑफ चार्ज पार्टिकल में इन स्लोली मूविंग दिस चार्ज पार्टिकल, वही मेरा क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज VB माइनस VF, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू KQ, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन होके आर आ जाएगा, ये माइनस वन बाय आर आएगा, ये माइनस माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, इट इज इन्फिनिटी टू आर वन, एंड द रिजल्ट विल बी के क्यू बाय आर वन, ठीक है। और इसको इन्फिनिटी पे मैंने पोटेंशियल जो है उस चार्ज पार्टिकल के कारण जीरो बोला था, तो मैं VB की वैल्यू के क्यू बाय आर वन यूज कर लूंगा, ठीक है। तो अगर सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण हर लोकेशन पे पोटेंशियल मैंने निकाल लिया क्या, और इस चीज का मैं बहुत इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए अगर आप हमेशा डेफिनेशन पे जाएंगे ना तो गलतियां नहीं होंगी आप लोगों से, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल की वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दे दे, ठीक है, एक पार्टिकल दे दे, 10 पार्टिकल दे दे, आपसे गलती नहीं होगी। तो पोटेंशियल एट बी निकल के आ गया मेरे पास, VB की वैल्यू है के क्यू बाय आर वन, ये आपके पास पोटेंशियल निकल के आ गया, राइट। तो इस तरह से आप लोग पोटेंशियल निकाल सकते हैं अगर एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के कारण उसके स्पेस में पोटेंशियल किस हिसाब से वेरी कर रहा है, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अगर इस चार्ज पार्टिकल को मैं ओरिजिन मानूं, देखिए ये चार्ज पार्टिकल सपोज ओरिजिन पे रखा हुआ है, Q1 चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे रखा हुआ है, ठीक है क्या, ऐसे ओरिजिन में रखा हुआ है Q1 चार्ज पार्टिकल, तो R के साथ, ठीक है, जस्ट इस पॉइंट पे उसका पोटेंशियल इंफिनिटी होगा क्या, इस पॉइंट पे, ठीक है, उसी पॉइंट पे, क्योंकि पोटेंशियल मैंने क्या निकाला, इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर वन, एंड आर वन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड इट्स सेंटर। जिस पॉइंट पे निकालना है
और सेंटर पे। तो अगर इसी पॉइंट पे निकालूं तो R1 0 टेंड करेगा, मतलब इनफाइनाइट पोटेंशियल, और इन्फिनिटी पे ये पोटेंशियल आपके पास 0 हो जाएगा। तो इसका 1/r का ग्राफ बनेगा और ये पोटेंशियल का ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ अ पोटेंशियल वर्सेस r इस चार्ज पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि इसका पोटेंशियल जो है वो किस हिसाब से डिक्रीज हो रहा है, वो पैटर्न क्या है उसका पोटेंशियल। ठीक है, कोई लीनियर पैटर्न में डिक्रीज नहीं हो रहा है, आप देखिए यहां से। ठीक है, 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अब आप देखिए इसी चार्ज पार्टिकल में अगर मैं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफाइन किया था। ठीक है, फॉर सिंगल चार्ज पार्टिकल की बात कर रहा हूं, u एट b, और इसके लिए मैं एक q चार्ज मान लूं। मैंने स्मॉल q चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर स्लोली मूव करके इस पॉइंट तक लाया है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स उस केस में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। और दो चार्ज पार्टिकल के लिए, इस q चार्ज पार्टिकल के लिए और उसको मैं कोई कैपिटल Q चार्ज बोल देता हूँ, या फिर इसको कैपिटल Q चार्ज बोल देता हूँ, उसको मैं स्मॉल q लेके चलता हूँ, टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको कैपिटल Q बोलूं इस केस में तो वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, या फिर उसको मैं Q1 बोल देता हूँ, यहाँ पे मुझे रिलेट करना है चीजें, तो मैं उसको Q1 टेस्ट चार्ज बोल देता हूँ। तो उस Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से मूव करके इस पॉइंट में लाने तक जो भी एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हुआ है उसी को मैं डेल्टा U बोलूंगा। ठीक है, तो डेल्टा U UB माइनस UA लिखूंगा मैं, और UB माइनस UA लिखूंगा तो UA तो 0 होता है दो चार्ज पार्टिकल के लिए। देखिए यहाँ पे मल्टीपल चार्ज पार्टिकल सिस्टम नहीं, दो ही चार्ज पार्टिकल है, वो दोनों चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली सेपरेटेड है, तो फिर उनका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। तो UB माइनस UA की जो वैल्यू निकल के आएगी, UB माइनस UA इज इक्वल्स टू K, इसको Q ही बोलता हूँ, Q1 बाय R1 आएगी क्या, KQ Q1 बाय R1, ये आपके पास आएगी और ये वैल्यू 0 होती है, तो U भी आपके पास KQ Q1 बाय R1 आएगी। ठीक है, तो आप देखिए इसको मैं यहां से कंपेयर कर सकता हूं, जो मेरे पास पोटेंशियल एट बी आया वो आया KQ बाय R1। ठीक है, Q जो है सिस्टम का फिक्स चार्ज पार्टिकल है और Q1 जो है जिस चार्ज पार्टिकल को मैं मूव कर रहा हूँ, UB जो आया KQ Q1 बाय R1 आया। राइट, तो यहां से एक रिलेशन आ गया क्या, सिंगल चार्ज पार्टिकल सिस्टम के लिए। राइट, अगर Q फिक्स चार्ज पार्टिकल है तो उस केस में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम KQ Q1 बाय R1 बोल सकता हूं मैं। तो VB इज इक्वल्स टू UB बाय Q1। ठीक है, ये एक सिंपल सा, ठीक है, एनालिसिस है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको आप लोगों की याद करने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग को तो बस बेसिक डेफिनेशन याद करनी है कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए स्लोली, और डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा U भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है इन मूविंग Q चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो वो डेल्टा U होता है सिस्टम की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए पोटेंशियल का एक पावरफुल यूज क्या है, उसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझाता हूँ। किसी पोटेंशियल का एक पावरफुल यूज जो है, सपोज ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में बहुत सारे पार्टिकल्स दिए हुए। ठीक है, फिक्स पार्टिकल्स है सारे, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मुझे किसी पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ से इसकी लोकेशन गिवन है, या फिर आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल लीजिए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे बोल दिया कि एक Q चार्ज पार्टिकल को लाके रख दिया गया, एक Q चार्ज पार्टिकल को मैंने इस Q चार्ज पार्टिकल को लाके रख दिया। अब बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, एंड पुटिंग दिस Q चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कितना होगा। ठीक है, और सिस्टम का पोटेंशियल इस पॉइंट पे गिवन है, सिस्टम का पोटेंशियल इस पॉइंट पे गिवन है, सपोज इस पॉइंट को A बोलता हूं, VA इज गिवन। तो पूरा क्वेश्चन समझिए, ये सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स है, इसकी पोजीशन वेक्टर यहां से ओरिजिन से गिवन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के प्रेजेंस में मैंने एक स्मॉल Q चार्ज पार्टिकल्स को लाके लोकेट किया। ठीक है, इन्फिनिटी से लाके रख दिया और पूछा कि बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कितना होगा। ये दोनों एक ही चीज है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग दिस Q चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अरे यही पढ़ा था हम लोगों ने, अरे यही तो पढ़ा था। अरे अगर मजा नहीं आ रहा, मतलब अगर समझ नहीं आ रहा है तो
वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो इस सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और क्यू में, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो तो आपके पास आएगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। स्लोली मूव कर रहा हूं मैं, ये तो सारे पार्टिकल रेस्ट पे ही थे, इसको भी स्लोली मूव कर रहा हूं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही तो बोल रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। समझ में आ रही बात? तो यही आप लोगों को पूछ ले, या तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछ सकता है और या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछ सकता है। तो अब कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये एक पावरफुल टूल की तरह काम करेगा। अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल गिवन है, मतलब +1 कूलम को मैं इनफाइनाइट से यहां तक रखने के लिए VA जो है वर्क डन लगता है, क्योंकि VA इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग दैट +1 कूलम फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट। क्या तो बस QVA बोल दूंगा मैं, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स in locating this q charge at this point from infinity is equals to QVA। अरे यूनिट चार्ज पार्टिकल को VA वर्क करना पड़ता है, तो क्यू चार्ज पार्टिकल को QVA करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? ये VA का कितना इंपॉर्टेंस है। किसी भी पॉइंट पे अगर आपको VA गिवन है तो उसको आप किस तरह से निकाल सकते हैं, आप लोग समझ में आ रही बात? तो बस यही बात आप लोगों को मुझे बतानी थी पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट यहाँ पे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का खत्म हो गया है। बस आप लोगों को अब इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज देनी है कि पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से किस तरह से रिलेटेड है। देखिए अगर आप जो मेरा स्टार्टिंग ये लेक्चर पढ़े होंगे तो वहां पे ही आप लोगों को ये सारी बातें पता चल रही होगी। ये वाला जो मैंने अलग अलग बातें बोली है, ये सारी चीजें डिफाइन कर देंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल वर्क बाय स्लोली मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी लोकेशन। ये तो मैं 10 बार बोल चुका हूँ अभी तक इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लोकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज। ये भी मैंने आपको बोला, डेल्टा यू बाय क्यू। अरे यही तो बोला, डेल्टा यू बाय क्यू, क्योंकि एक वर्क डन इन मूविंग क्यू चार्ज होता है वो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, और एक वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए डिवाइड बाय क्यू कर दूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज फिक्स्ड यूनिक फॉर अ गिवन स्टेट, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एन स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेस के साथ वेरी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फिक्स नहीं होता किसी सिस्टम के लिए। ठीक है, ये बातें जो थोड़ी ये फील दिला देता है पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिस्टम एट एनी पॉइंट्स हेल्प्स अस टू नो द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बस इस बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम का उस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। अब वो कैसे दे देता है, इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, आज बहुत टाइम ज्यादा हो गया। राइट, तो ये कैसे दे देता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा। बहुत मजा आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने में, और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, फिर हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से बनाते हैं वो सब आप लोगों को पता चलेगा कि इसी चार्ज के प्रेजेंस में हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएंगे, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। राइट, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे मेल कीजिए ashrajacademy@gmail.com में। ठीक है, आप लोगों को किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तो भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा, चाहे वो किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, DC पांडे का, SC वर्मा का, IE इरुडोव का, जिसका भी क्वेश्चन है आप लोग बेझिझक मेल कीजिए। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चन। थैंक यू।